हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं आज कैपिलरिटी की। कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर मेरे पास एक ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर कोई भी लिक्विड को पोर करा जाए तो वो ट्यूब में हो सकता है लिक्विड राइज कर रहा हो या फॉल कर रहा हो एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। इस एक्शन को नाम दिया जाएगा कैपिलरिटी या इस फिनोमेनन को नाम दिया जाएगा कैपिलरिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर अगर हम लोग पानी भर देते तो आपने देखा होगा जो पानी होगा वो साइड से यानी कि वॉल्स पे वो इस तरीके से क्या कर रहा होता है, राइज कर रहा होता एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। लेकिन अगर इसी ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग मरकरी भर दें तो मरकरी के लिए ये सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा यानी कि वो सराउंडिंग के कंपेरिजन में कुछ फॉल कर जाएगा। तो इस राइज और फॉल को हम लोग नाम देते हैं क्या, कैपिलरिटी एक्शन या सिंपली कैपिलरिटी। ठीक है, तो देखते हैं कैपिलरिटी क्या है। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग इज नोन एज कैपिलरिटी। तो अब आती है बात, अगर मैं ये हाइट देखना चाहूं किस हाइट तक वो लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा तो उस फॉर्मूले को नाम दिया गया एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो बात करते हैं ये कैसे ड्राइव करा जाएगा, देखिएगा। तो बेसिकली हम लोग ने क्या करा था, एक्सेस प्रेशर के लिए डेरिवेशन करा था। एक्सेस प्रेशर क्या होता था, P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन एंड R इज द रेडियस। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिएगा तो मेरे पास क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ने जो लिक्विड भरा, क्लियर है, वो इस तरीके से कुछ कॉनकेव शेप ले गया, यानी कि इस शेप को हम लोग बोलते हैं मिनिस्कस। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूं तो इस स्फीयर का कुछ रेडियस होगा, वो रेडियस हम लोग ने क्या माना है, कैपिटल R। तो कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो अब देखिएगा एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R। अगर मैं इस डायग्राम से, है ना, इस ट्राइंगल में cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे वही लगा रहे हैं इन द गिवन फिगर cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R। ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से हम लोगों ने कैपिटल R के लिए सॉल्व करा। अब इस कैपिटल R को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेस प्रेशर, तो दिस प्रेशर विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा बाय R। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 डाल के छोड़ दिया। ठीक, अब बात आती है एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू HdG वेयर H इज द हाइट, D इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, तो ये भी एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है और ये भी एक्सेस प्रेशर, तो इन दोनों को अपन लोगों ने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, HdG इज इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा बाय R। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो H इज इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन RdG वेयर R इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, D इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। अब बात आई, अगर इस एक्सप्रेशन से देखें कि हम लोग का जो एसेंट फॉर्मूला है, यानी कि जो साइड तक लिक्विड राइज या फॉल करेगा, तो वो बेसिकली हमारे 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। अगर देखा जाए इस फॉर द एक्सप्रेशन तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।